श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 दिसंबर यानी कि पौष मास की एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन। और ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये है आप लोगों की 2025 की आखिरी एकादशी। अब जो एकादशी आपकी पड़ने वाली है वो सीधा 2026 में पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको आज के दिन क्या करना है, ये आपके पास समझ लो 2025 में आखिरी मौका है एकादशी का उपाय करने का। तो शिव मंदिर चुपचाप चले जाना और वहाँ से एक छोटी सी चीज़ को उठाना, अपने घर पे रखना, जिससे जो आने वाला वर्ष होगा यानी जो 2026 होगी वो आपकी बहुत अच्छी जाए, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा गला खराब है इसलिए मैनेज करते हुए समझिएगा, ठीक है ना। देखो स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक कलश दिख रहा है ना, अरे बताओ जल्दी से। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से तांबे का लोटा लेना, वहाँ से जल भरना। जल के अंदर विशेष तिथि है, विशेष दिन है तो गंगा जल डालेंगे। अब आपको क्या करना है, इस कलश को उठाना है। आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में इस कलश को लेकर के एक बार घूमना, ठीक है ना। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम, आपके घर के प्रत्येक सदस्य इस कलश को छुएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लेते हैं आप जिस टाइम पे इस उपाय को कर रहे हो उस टाइम पे कोई ऐसा सदस्य है घर का जो घर के बाहर रहता है, आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं, घर के बाहर पढ़ रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको भी छुआना है। जो लोग वर्तमान समय में घर पे हैं उनसे एक बार स्पर्श करा लो, उनसे एक बार टच करा लो, और फिर टच कराने के बाद में आप इस कलश को उठाना, भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाना। कलश को जब भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंच जाओ तो कलश को यहाँ नीचे रख देना, जैसे मैंने रख दिया है ना। किसी भी सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इस उपाय को आप घर पे नहीं कर सकते, इसे मंदिर में ही करना है। चाहे वो छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, इससे मतलब नहीं है, बट मंदिर होना चाहिए, ठीक। अब आपके पास में जो भी शिवलिंग है घर के पास में, वहाँ पर जाओगे तो भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चढ़ी होती हैं, ठीक। आपके उस मंदिर में अगर कोई भी सुनिएगा दोबारा, कोई भी पंडित जी हो तो आपको उनसे मांगना है कि यहाँ से उठा करके हमको कोई भी चीज़ दे दीजिए। वो निर्धारित आपको नहीं करना है कि पंडित जी बेलपत्र दे दीजिए, पंडित जी चावल दे दीजिए, पंडित जी धतूरा दे दीजिए, पंडित जी मूंग दे दीजिए। जो भी चीज़ें पंडित जी अपने मन से उठाएं उसको उठाओ, अपने घर पे लाओ, लाल कपड़े में बांध करके अपने घर में उस सामान को रख देना। कितने दिनों तक रखोगे? 11 दिनों तक रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। 11 दिनों के बाद में उस लाल कपड़े के साथ में उस चीज़ को या तो विसर्जन कर दो या पीपल पेड़ के नीचे या वट पेड़ के नीचे चढ़ा दो, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। अब यहाँ पर दो चीज़ें और समझेंगे। मान लेते हैं आप ऐसे मंदिर में गए जहाँ पर पंडित जी नहीं हैं, हैं? तो आप अपने मन से वहाँ पहले से जो आपने चीज़ों को चढ़ाया उनमें से नहीं उठाना, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि कौन सा व्यक्ति क्या चीज़ चढ़ा के चला गया, उसमें से आपको बस कोई भी एक सामान उठाना है। चाहे वो बेलपत्र हो, चाहे वो चावल का दाना हो, या जो भी चीज़ें वहाँ समर्पित की हैं उसको उठाओ, लाल कपड़े में रखो, 11 दिनों के बाद विसर्जन करो, ठीक। अब दूसरा काम क्या है, मैंने कलश के बारे में तो बताया ही नहीं। जब वो सामग्री आप शिवलिंग के ऊपर से उठा लें तो उसके बाद में आप इस कलश को उठाना और भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, यहाँ पर हम सभी को एक नाम ज़रूर याद रखना है और वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप इस सभी लोग इस उपाय को करते हैं तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी संकट नहीं आ सकता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एकादशी पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय स्पेशली हम लोग कर रहे हैं रोग को ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना। ये उपाय ये बहुत स्पेशल है, बहुत ही प्यारा सा है। इस उपाय को हमें एक नाम बोल करके करना है और वो नाम है स्वधा। क्या बोल के करोगे? स्वधा। लेकिन सबसे पहले समझ लो इस उपाय को आप किन किन लोग इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी है,
मतलब बीमार है। यहाँ बीमारी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का रोग है, चाहे वो दर्द है, चाहे वो प्रॉब्लम है, चाहे वो सर का दर्द है, कमर का दर्द है, हाथ का दर्द है, पैर का दर्द है, जो भी चीज़ें हैं ना, आप इस उपाय को कर सकते हो। इसके लिए आप लोग को मूंग के दाने की आवश्यकता पड़ेगी। गिनती नहीं करनी है आप लोगों को, एक मुट्ठी मूंग है ना, या एक मुट्ठी ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सकते हो कम है तो एक चुटकी मूंग, 50 ग्राम से ऊपर ही होना चाहिए, उससे कम ना हो, बस इतना समझ लो, ठीक। और 50 ग्राम मूंग कितने का मिलेगा, 5, 7, 10 रुपये मिल जाएगा, बस है ना, लेना। अब इसे लेकर के कहाँ पे जाओगे, फिर से इस उपाय को घर पे नहीं कर सकते, किसी भी भोले बाबा के मंदिर में जाओगे, वहाँ सबसे पहले दर्शन किसके हो जाएंगे, आपको नंदी बाबा के दर्शन होंगे, है ना। जो भी मूंग का दाना आपके पास में है, उस मूंग के दाने को नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर, पूरा मूंग का दाना नहीं, थोड़ा सा मूंग का दाना नंदी बाबा के उठे वाले पैर के ऊपर नंदेश्वर महादेव का ध्यान करके चढ़ाना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे, नंदेश्वर महादेव का ध्यान करके चढ़ाना। अब आपके पास में थोड़ा सा मूंग का दाना और बचा होगा, अब उसे लेकर के भोले बाबा के शिवलिंग के पास चले जाना, ठीक। यहाँ पर आप किसी भी दिशा में खड़े हो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा जो मूंग का दाना समर्पित कर रहे हो, वो मूंग का दाना हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। क्या बोल करके, मैंने आपको एक बार नहीं हजारों बार बताया है कि रोग बीमारी का कोई उपाय हो या धन संपदा का कोई उपाय हो, कोई नाम अगर आपको ना समझ में आए तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लिया करो, ठीक है ना। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से मूंग के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना, और समर्पित करने के बाद में फिर आप लोग एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाना। अब सुनिएगा, जब जल चढ़ाओगे तो आपको 3 बार ताली बजानी है, और हर ताली पे स्वधा स्वधा स्वधा, लास्ट में धा है धनुष वाला, ठीक है ना। स्वधा का स्मरण करते हुए आप 3 बार तालियां बजाएंगे जल चढ़ाने के बाद में। इससे आपके अगर फैमिली में, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, तो वो ख़त्म ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है काले तिल के साथ में। अब ये काले तिल का उपाय जो है, ये कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझ लो इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, यानी कि इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। अगर आपके घर में लड़ाई होती है ना, अगर आपके घर में क्लेश होता है, हर छोटी बातों को लेकर के परिवार के जो सदस्य हैं वो आपस में लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, तो आप लोगों को इस प्रकार से 31 काले तिल लेने चाहिए। कितने लोगे, 31, 31 काले तिल आपको लेने हैं, है ना। काले तिल लेने के बाद में एकादशी है तो हल्दी भी ले लेना, है ना, लेकिन खड़ी हल्दी की आवश्यकता नहीं है। पिसी हल्दी को 1 चुटकी लेना, उसमें 1 बूंद पानी मिलाना और उसको पेस्ट तैयार करना। जो हल्दी का पेस्ट होगा, आप जो कलश का इस्तेमाल कर रहे हो, उस कलश के अंदर नहीं, बस सिर्फ उस कलश के ऊपर 1 बिंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रिपीट कर रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ध्यान करके हल्दी की 1 बूंदी कलश पर लगा दो। और फिर तांबे के पात्र में ही क्या करोगे, जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे, और अभी भी मैंने आपको 31 दाने काले तिल के बताए हैं, उसको भी क्या करना है, कलश के अंदर ही डाल देना। इस कलश को उठाना, भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंचना, और पूरे कलश का जो जल होगा वो आप लोगों को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखना, कौन सा रूप, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जो लड़ाई करता है। यकीन मानिए आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े होंगे नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और ये उपाय हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए होगा। ये बहुत स्पेशल उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत छोटा सा है। सिर्फ 2 सामान लेने हैं। एक तो आपको 1 से 2 चम्मच दूध लेनी है, और दूसरे नंबर पर 1 बेलपत्र लेनी है, बस, और कुछ नहीं लेना।
बेल पत्र को लेकर के और दूध को लेकर के भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाओ, बेल पत्र को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ और जो आपके पास में दूध है उस दूध को बेल पत्र के ऊपर जब समर्पित करोगे तो भोले बाबा का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय। अब इस बार जब दूध समर्पित करोगे तो शिवाय नमः ओम का ध्यान करें, यानी मंत्र को उल्टा पढ़ करके अपनी मनोकामना कह देना तो आपकी विशेष जल्दी पूरी होंगी, ठीक है ना। बाकी कोशिश की है बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की, कोई चीज़ें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।